जय जिनेन्द्र, मेरे का कालीवाल तिरुवल्लुर से 25 बोल का 10वां बोल, 25 बोल चल रहा है, उसमें 10वां बोल है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो और ये भी पिक्चर देख लेना ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। पच्चीस बोल का अभी 10वां बोल चल रहा है। 10वां बोल क्या है? बहुत इतना इंपॉर्टेंट बोल है, अच्छा बोल है, इस पर ही पूरा चीज चल रहा है 2 साल का। तो 10वां बोल है कर्म 8। कौन से कर्म में? कर्म 8 है। ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म। ये बोल हो गया यहाँ खत्म। उसके बाद इसके लिए एक्सप्लेनेशन। अभी कर्म, कर्म यानी क्या? कषाय और योग के निमित्त से जो भी कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो है ना मन। उसके अंदर अपन जितना मन, वचन और काया का मतलब मिक्स करते हैं, वो है कषाय योग के निमित्त से आत्मा के साथ लगे हुए छोटे छोटे सूक्ष्म कार्बन पुद्गल, मतलब छोटे छोटे भी अपने भाव, कितने भाव अपन उससे जोड़ते हैं, तो वो सब कार्बन, छोटे छोटे सूक्ष्म कार्बन वर्णा रूप पुद्गला का बंध होता है, उसे कहते हैं कर्म। ये कर्म है ना। फर्स्ट है ज्ञानावर्ण्य कर्म। ज्ञानावर्ण्य यानी क्या? वस्तु के फर्स्ट ज्ञानावर्ण्य देखेंगे तो ज्ञानावर्ण्य वस्तु के विशेष धर्म को, विशेष धर्म यानी डीपली जाना, इसको जानना ज्ञान है। वस्तु के विशेष धर्म को जानना ज्ञान है, और उस पर उसके द्वारा जो ज्ञान ढका जाए उसे कहते हैं, उस ज्ञान पर जो भी ढका मतलब उस पर आवरण आ जाता है उसको कहते हैं ज्ञानावर्ण्य कर्म। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, सूर्य है उसके ऊपर बादल आए तो क्या होता है? सूर्य ढक जाता है। वैसे ही ज्ञान पर आवरण आ जाना वो है ज्ञानावर्ण्य कर्म। ये हो गया उसका एग्जाम्पल के साथ। ये 6 कारण से बनता है। ये आगे इसका डिटेल कर्म प्रकृति में आ जाएगा। जस्ट एक बार बन क्या, क्यों क्यों बनता है, एग्जाम्पल जैसे ज्ञान और ज्ञान की आशा न करना, उनका नाम छुपाना, ऐसे 6 कारण है। आगे वो ज्ञान मतलब कर्म प्रकृति में वो आगे डीप लिखेंगे। नेक्स्ट है दर्शनावर्ण्य। दर्शनावर्ण्य कर्म, दूसरा कर्म। तो दर्शनावर्ण्य यानी क्या? वस्तु के सामान्य धर्म को जानना, जो भी चीज है। एग्जाम्पल इस दोनों कर्म को समझने के लिए, एक एप्पल है, एग्जाम्पल समझने के लिए ये एप्पल है करके जानना, ये सामान्य जानना, ये हो गया दर्शन। विशेष जानना कि एप्पल है ना, इसके अंदर विटामिन डी है, इसमें इतने मतलब इतनी ताकत है, जो भी उसके बारे में और पूरी डिटेल नॉलेज हो ना, वो ज्ञान ज्ञान है। ये हो गया दर्शन और ज्ञान में डिफरेंस। तो उसके द्वारा ये हो गया दर्शन। दर्शन कहलाता है उस दर्शन को ढकने वाला कर्म, उस दर्शन के ऊपर जो भी आवरण आ जाता है ढकने वाला कर्म है दर्शनावर्ण्य कर्म। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल समझेंगे, ये चित्र देखिए डाली ना, वो भी अच्छे से देख लेना। तो द्वारपाल के द्वारा रोक देने पर राजा के दर्शन नहीं होता। हम राजा के दर्शन करने जाते हैं, बीच में द्वारपाल रोक देता है। द्वारपाल यानी वॉचमैन जैसे, वो रोक देता है, जाने नहीं देता है, वो है दर्शनावर्ण्य कर्म। इसके भी 6 कारण से बनते हैं। और जो भी नींद रिलेटेड भी जो भी है ना, ज़्यादा नींद आना या नींद नहीं आना, ये सब दर्शनावर्ण्य कर्म अपने उदय में ज़्यादा रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये सब होता है। ये हो गया दर्शनावर्ण्य कर्म। अब नेक्स्ट है थर्ड है वेदनीय। वेदनीय यानी जिससे, वेदनीय कर्म 2 प्रकार के हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता यानी जिससे सुख भी हो उसको असाता वेदनीय कहते हैं, और जिससे दुख होता है उसको असाता वेदनीय कहते हैं। जिससे साता और असाता अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ये हो गया वेदनीय कर्म। एग्जाम्पल, एक शहद लिपटी तलवार है, उसके ऊपर शहद लिपटा होता है। उस तलवार को चाटने से क्या होगा? शहद का मिठास तो आएगा, तो वो हो गया सुख का अनुभव करना। और जीभ कट जाती है तलवार की वजह से, तो हो गया दुख का अनुभव होना। तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मोहनीय कर्म। मोहनीय यानी जिससे आत्मा मोहित हो जाए, मतलब जिससे आत्मा मोह में फंस जाता है। ये वजह मतलब परिवार का मोह, धन का मोह, घर का मोह, ये सब जिससे आत्मा मोहित हो जाए, उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मोहनीय कर्म। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मदिरा पीने से, शराब पीता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है? वो बेभान हो जाता है। ऐसे ही मोह में वो बेभान हो जाना मोहनीय कर्म है। सभी कर्मों का भी, जो भी इतने 8 कर्म है ना, सबका राजा मोहनीय कर्मी है। इसकी स्थिति भी बहुत बड़ी है। और ये 8 कर्म ना, आयुष्य को छोड़कर जीव एनी टाइम कोई ना कोई कर्म बांधता ही रहता है, एनी टाइम। तो ये मोहनीय कर्म तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी ये टोटल 8 कर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑर्डर में याद रख लेना। इसमें एक स्टार्टिंग एक पॉइंट में बोलना भूल गई, 2 प्रकार है कर्म। एक तो है घाती कर्म और एक है आघाती कर्म। घाती यानी उसको टफ है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस 8 कर्म में कौन से घाती, मतलब उसको घात करना मुश्किल है। तो पहला नंबर इजीली याद रखने के लिए 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 1 2 4 8 घाती कर्म है। इस घाती कर्म में मोह है ना, ये मोहनीय कर्म को तोड़ना बहुत मुश्किल है। वंस एक बार अपन मोहनीय कर्म तोड़ देना, नेक्स्ट अंतर मिनट 48 मिनट्स के अंदर बाकी तीनों कर्म भी टूट जाएंगे, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय, और केवल ज्ञान हो जाता है। वंस एक बार मोहनीय कर्म टूट गया तो केवल ज्ञान बहुत नेक्स्ट स्टेप ही है अपना। तो मोहनीय कर्म को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हो गया घाती कर्म और आघाती। और बाकी जो भी बचे हुए हैं आघाती कर्म है। बाकी कौन से बचे हुए हैं? 3 5 6 7, वो आघाती कर्म, वो तो एकदम इजीली छूट जाता है, उसका इतना जोर नहीं है।
नेक्स्ट ये हो गया यहाँ तक मौनी कर्म। अब नेक्स्ट है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म यानी क्या? जिस कर्म के उद्देश्य जीव, जो जिस कर्म के उद्देश्य जीव चारों गति में रुका है उसे कहते हैं आयुष्य कर्म। एग्जाम्पल इसको, जैसे बेड़ी के बंधन से अपराधी रुक जाता है, मतलब जेल में अपराधी रुकता है। कब तक रुकता है? उसका जब तक सजा पूरी नहीं होती तब तक रुकता ही है। ऐसे ही जब तक अपनी आयुष्य पूर्ण नहीं होती ना, हम तो यहाँ रहना ही है। जब आयुष्य खत्म हो जाएगा अपने आप चले जाएंगे। अभी अपन सब इतनी महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, कोरोना, तो सब डर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? अपने ही बांधे हुए कर्म, हम सब मिलकर साथ में कभी बांधे हैं। जिसके उदय में रहेंगे उसको आएगा, सब डरने की जरूरत नहीं है। जिसके आयुष्य एकदम स्ट्रांग रहेगी उसको कोरोना क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, और आयुष्य उसका इतना ही लिखा होता है, उसका ये निमित्त है। तो इसलिए हम डरना नहीं। जिसका आयुष्य बलवान होगा तो अपना वो उस मतलब वहां से वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया आयुष्य कर्म। जैसे नेक्स्ट है नाम कर्म है जिस कर्म के उदय से जीव, इस नाम कर्म के उदय से जीव की उदय से जीव गति, जाति, शरीर, सहनन, संस्थान, स्वर आदि विविध प्रायों को प्राप्त करता है। ये सब प्राप्त करते ना, अच्छा रूप मिलना, अच्छी आवाज़ मिलना, ये सब, अच्छा शरीर, अच्छी जाति, ये सब मिलना किसकी वजह से? नाम कर्म की वजह से। एग्जाम्पल, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, जैसे उस पेंटिंग से, मतलब वो क्या, उस पेंटिंग की वजह से उसको अच्छा मिलता है। तो वो एग्जाम्पल ये हो, एक मिनट, जैसे वो चित्रकार अनेक प्रकार की चित्र बनाता है, चित्रकार के हाथ में ही है कि वो पेंटिंग कितनी अच्छी है। ऐसे ही नाम कर्म के हाथ में ही हमको कैसा शरीर मिलेगा, कैसी बॉडी मिलेगी, वैसे ही नाम कर्म का है। नेक्स्ट है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जिस कर्म के उद्देश्य से उच्च कुल और नीच कुल में जीव उत्पन्न होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुंभकार अनेक प्रकार के छोटे मोटे बर्तन बनाता है। इसको कैसे समझेंगे? कुंभकार के हाथ में ही है ना, जो कुंभकार है वो चाहे तो उस घड़े को छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। वैसे ही गोत्र कर्म के हाथ में ही है कि उस कर्म की वजह से हम नीच कुल में भी उत्पन्न होते हैं या उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि गोत्र कर्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट लास्ट है अंतराय, 8वां। अंतराय कर्म जिस कर्म के उदय से 5 चीजों का अंतराय पड़ना। कौन कौन सी चीजें 5? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। वीर्य यानी शक्ति में अंतराय। ये सब जिसमें भी विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल, राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान की वस्तु देने में बाधक होता है। जैसे राजा तो बोल देता है कि इतनी चीज देना, लेकिन भंडारी क्या करता है? अभी जैसे राजा एग्जाम्पल बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये दे देना, लेकिन वो भंडारी क्या करता है? 50 ही देता है। तो वहाँ क्या हो गया? वो बाधक बन जाता है। इसी प्रकार ये सब 8 कर्म हो गए। सेवम बनते सेवम बनते सेवम बनते।